हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजीएसआई प्रीवियस ईयर का जो है मैथ सॉल्यूशन। ये प्रीवियस ईयर में 2012 में हुआ था एग्जाम, ठीक है। चूंकि प्री एग्जाम जो है 6 नवंबर को है, तो उससे पहले जो है पिछले साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इजी लेवल का था, बहुत ही सरल था। अभी जो है 10 साल गैप हो चुका है 2012 के बाद, अभी जो है 2022 में होने वाला है, तो मे भी जो है लेवल जो है बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया था, साथ में उसका सोल्यूशन देखेंगे। 2012 में ये सेट बी का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था 6वां नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे बीच बीच में जो है जीके के पोर्शन था, इसलिए ये जो है 6वें नंबर से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन है 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा, ठीक है। 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 600 का 3/4 भाग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 600 का 3/4 भाग क्या हो जाएगा आपका, 4 से घटा दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंच 20 और 0, ठीक है। तो 150 कितना हो जाएगा आपका 450, ठीक है। 450 क्या हुआ, 3/4 है। 600 का 3/4 भाग कितना है, 450। अब इसी का आपको क्या करना है, 60% निकालना था, तो 60% बराबर इसी के निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 छक्के 5 छक्के 30 की 0 हासिल है 3, 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है। 270 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यदि आप चाहें तो यहाँ पे जो है 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसके बाद 60 से गुणा कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में पकड़ लेगा। यह जो चाल समय दूरी से जो है क्वेश्चन पूछा गया, तो हमको सिंपल क्या करना है, हमको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। अब यहां पे देखो, जो चोर है और पुलिस है, ठीक है, चोर और पुलिस क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो यदि सेम डायरेक्शन में जाता है तो आपस में जो चाल होता है किलोमीटर पर आवर वो माइनस हो जाता है, ठीक है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में आता है, जैसे कि चोर इस डायरेक्शन में आता है और पुलिस इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो चाल को क्या करेंगे, हम सबसे पहले माइनस कर देंगे। इसी फार्मूले में देख लेते हैं। तो पुलिसकर्मी जो है 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो है पीछा कर रहा है, वहीं चोर जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा है, किलोमीटर पर आवर। बराबर दूरी कितना है, यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है, यानी कि दूरी यहाँ पे 100 मीटर ले लेना है, ठीक है, बटे समय आपको निकालना है, ठीक है, कितने देर में पकड़ लेगा ये पूछा गया, यानी कि समय आपको निकालना है। समय को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पे 10 - 8 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हो वो मीटर में दिया है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2 किलोमीटर हो गया, माइनस करने पर किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है आंसर, ठीक है। तो 5/18 से गुणा होता है, यदि आप पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, बराबर 100/t। अब यहां से हमको समय निकालना है, सिंपल सी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 100 वहीं पे है, गुणा ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है। 18/5 दूनी 10, 2 गुणा 5 नीचे में आ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से निकालने 10 से कम 10 दहाम, और 10 का गुणा 18 से करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 180 सेकेंड, ठीक है। 180 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में मिनट में दिया हुआ है, तो हमको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, सीरीज से क्वेश्चन था 8 13 20। यहाँ पे खाली स्थान जो दिया हुआ है वही आपको निकालना था, 40 और 53। ऑप्शन में 25 27 29 और 31। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सीरीज देखते हैं कि वो घट रहा है, कितने के उसके अंतराल है, या तो फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर कितना आ रहा है। ये अलग अलग तरीका होते हैं इसको सॉल्व करने का। तो हम लोग देख लेते हैं सिंपल, कितने कितने का गैप आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 8 13 20, ये वाली संख्या निकालना है हमको, 40 और 53। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो गैप कितने का जा रहा है, 8 के बाद 13 हो रहा है, ठीक है। कितना का गैप हो रहा है,
5 का गैप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 13 से 20 हो रहा है, यानी कि 7 का गैप हो रहा है, ठीक है। फिर इसी सीक्वेंस में चले तो क्या होना चाहिए, आगे जो है अभाज्य संख्या के क्रम में जो है बढ़ रहा है। इससे पहले कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा, फिर 5, फिर 7, फिर आने वाली जो सीरीज है उसमें +9 होगा, फिर आने वाली सीरीज में +11, फिर आने वाले में +13। अब देखते हैं सीक्वेंस में बैठ पाता है कि नहीं, ठीक है। तो 20 के बाद यदि 9 करते हैं हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 29। 29 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40, यानी ये सीरीज सही बैठ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, +9 जोड़ने पे 29 आ रहा है, वो वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आया है, औसत से क्वेश्चन आया है। इसमें दिया हुआ है 2, 4, 3, 5, 6, 9, 7 एवं अ का औसत 6 है तो अ का मान ज्ञात करें, ठीक है। क्योंकि हमको पता है औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये कहलाता है औसत, ठीक है। फार्मूला होता है, हम सबको पता है, सिंपल उसी में हम पुट कर देते हैं। तो संख्याओं की जो योग है उसको जोड़ लेते हैं। क्या दिया है, 2, धन 4, धन 3, धन 5, धन 6, धन 9, धन 7, धन अ भी है, ठीक है, एवं अ बोला गया है। तो अ भी एक संख्या यहाँ पे लिया गया है जिसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। का औसत यानी संख्याओं के योग हुआ, संख्याओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, बराबर औसत की कितना दिया हुआ है, 6। सिंपली हम क्या किए, फार्मूले में पुट किए जो फार्मूला होता है। अब इन सभी का योग कर लेते हैं सबसे पहले। तो योग कितने पे कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20 और 9, 29, 29 और 7, 36, ठीक है। यानी 36 प्लस अ बटे 8 बराबर 6 हो रहा है। तो यहाँ पे 36 प्लस अ को यहीं पे रहने दो, 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 8 छक्के 48। तो अ बराबर क्या हो जाएगा आपका 48 है। इसको पक्षांतर कर देंगे तो निगेटिव साइन हो जाएगा। 48 माइनस 36 कितना हो जा रहा है आपका, 48 में से 36 गया तो 12, ठीक है। 12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन आया है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है। योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़कर 34 वर्ष हो जाती है। प्रशिक्षक की आयु क्या है, सिंपल सी क्वेश्चन है, प्रशिक्षक की आयु आपको निकालना है। तो इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलिगेशन मेथड क्या होता है नहीं पता होगा तो मेरे जो वीडियो है वहां पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है एवरेज से रिलेटेड, जो पहले की क्लासेस है मैथ्स की, वहां पे जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, तो एक बार जाके देख सकते हैं। एलिगेशन मेथड में क्या होता है दोस्तों, सिंपली जितने व्यक्ति हैं यहाँ पे एक व्यक्ति का और ऐड करना है। कौन से व्यक्ति का, जो प्रशिक्षक है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने व्यक्ति हैं उसका औसत को लिख लेते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितना दिया हुआ है 32, ठीक है। उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़कर 34 वर्ष हो जाती है। उसकी प्रशिक्षक को यदि जोड़ देंगे तो व्यक्तियों की संख्या में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 11 हो जाएगी। प्रशिक्षक को जोड़ेंगे तो 11 व्यक्तियों की आयु बढ़कर कितनी हो गई अब 34 वर्ष। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या भी +1 हो रही है और जो उनकी औसत आयु है उसमें +2 वर्ष की भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। हम एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, सिंपली जितने वर्ष की वृद्धि हुई है उसको ले जाकर पहले वाले जो संख्या है उससे गुणा कर देते हैं, यानी कि 10 गुणा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। अब उसी संख्या को हम क्या करेंगे, जो दूसरी औसत है बढ़ी हुई औसत उसमें जोड़ देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे +20 कर देंगे, ठीक है। 4 और 3 2 5, यानी कि प्रशिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी 54 वर्ष। जो आंसर आएगी वही जो है प्रशिक्षक की आयु रहती है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, किसी अंक का 25% 20 है तो उस अंक का 40% कितना होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेपर पेन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है किसी अंक का 25% 20 है, ठीक है। मान लीजिए 25% 20 है तो 100% कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा कर देंगे। जैसे 25% का 20 हो गया तो 50% का 40 हो जाएगा, ठीक है। 75% का 60 हो जाएगा, ठीक है। जब 25% 20 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 80 का जो है 40% निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 80 का 40% क्या करना है, आपको निकाल देना है। 8 चौक 32 कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा 32, ठीक है।
13वां क्वेश्चन में पूछा गया था, एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, वह घड़ी की दिशा में 60 अंश मुड़ती है और इसके बाद घड़ी की उल्टी दिशा में 100 अंश मुड़ती है, वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। अब यहाँ पे सिंपल डायरेक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको यदि हम पेपर में बनाते हैं तो उत्तर होता है ऊपर, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ी है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर। वह घड़ी की दिशा में, अब घड़ी की दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसका अपोजिट होता है। अब क्या बोला है, वह घड़ी की दिशा में 60 अंश मुड़ती है, घड़ी की दिशा में 60 अंश मुड़ती है, यानी कि इस डायरेक्शन में, यहीं पे खड़े खड़े मुड़ रही है ना, यानी इस डायरेक्शन में मुड़ रही है। सिंपल से ग्राफ में देखें तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ रही है, ठीक है। हालांकि वो वही उसी पोजीशन पे खड़ी है, सिर्फ मुड़ रही है इस डायरेक्शन में, उसको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, 60 अंश यहाँ पे मुड़ गई। अब क्या बोल रहा है, इसके बाद वो घड़ी की उल्टी दिशा में 100 अंश मुड़ दी है। अब यहीं से खड़े खड़े क्या कर रही है, वो 100 अंश मुड़ रही है, ठीक है। अब सपोज हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं वो यहाँ पे खड़ी है, सिंपल सी है। अब वो जो है क्या कर रही है, 100 अंश मुड़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट में चूंकि 60 तो यहीं पे है, तो 100 लेंगे यानी कि 40%, कुछ कम हो जाएगा, इधर ही आएगा, ठीक है। चूंकि ये 45 होना चाहिए, इक्वल में आएगा तो 45 से कम 40 यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में जो है मुड़ गई। अब लड़की जो इस डायरेक्शन में जो है मुड़ गई एंटी क्लॉकवाइज 100 अंश में, तो अब वहीं पे जो है पूछा गया था कि किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो यहाँ पे कौन से आ गया आपका, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के जो बीच में है वो दक्षिण पश्चिम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन में पूछा गया था, पहले 50 नेचुरल नंबर का योग क्या है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि बोला है पहले 50 नेचुरल नंबर का योग क्या है। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी जो है नेचुरल नंबर्स के अंदर में काउंट होती है। यहाँ पे सम संख्या या विषम संख्या नहीं बोला गया, सिर्फ बोला है पहले 50 नेचुरल नंबर का योग क्या होगा, यानी 1 से लेकर 50 तक की जो गिनती है उसका योग क्या होगा। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि आप एक एक को जोड़ते रहेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे n कितना है, n जो है 50 तक की संख्या है, यानी कि 50 n है, और गुणा 50 धन 1 यानी कि 51/2 हो जाएगा। 200 यहाँ पे कटा देंगे, कितना हो जाएगा 25, और 25 और 51 का आप गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1275, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 1275। 15वां क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, 2 टेबल एवं 3 कुर्सी का मूल्य ₹3500 है तथा 3 टेबल एवं 2 कुर्सी का मूल्य 4000 रुपए है, एक टेबल का मूल्य कितना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल सी है। इसको जैसे 2 टेबल एवं 3 कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है, तो 2 टेबल को क्या ले लिए हम, 2x ले लेंगे, प्लस 3 कुर्सी है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3500, ठीक है। वहीं 3 टेबल एवं 2 कुर्सी यानी कि 3x प्लस यहाँ पे y 2y बराबर 4000, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बराबर करना रहता है। हम लोग 7वीं 8वीं जो क्लास है वहां पे देखे होंगे इक्वेशन को कैसे बराबर किया जाता है। तो सपोज यहाँ पे 3 और 2 को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बराबर हो जाएगा। बराबर में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितनी भी संख्या से जाए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ऊपर में 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, और नीचे में 2 का गुणा कर दिए, इसी में, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन 2, तो गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और 3 3 9y बराबर 3500 गुणा यहाँ पे भी 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 9y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 का गुणा करेंगे, 3 शून्य 3 3 शून्य 0 3 5 15 की 5 हासिल 1 3 3 9 1 10, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन और निकल के आ गया। अब यहाँ पे दूसरे में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 का गुणा यहाँ पे भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली माइनस कर देते हैं तो x वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। अब 9 और -4y तो क्या हो जाएगा, ये 5y बराबर
यहाँ पे भी माइनस करेंगे 10,500 में 8,000 को माइनस करने तो कितना बचेगा आपका 2500। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 500 हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू है दोस्तों, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें दोनों में से, तो आपका आंसर निकल जाए। जैसे हम दूसरे वाले इक्वेशन में कर लेते हैं, 3 है 3x प्लस 2y, यानी कि y का गुणा 500, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 2 गुणा 500 बराबर 4000 गुणा 500 यहां पे भी करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक है, 500 दूनी 1000 बराबर, सॉरी हम लोग यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू रख रहे हैं, यानी कि ये 500 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4000 में से 1000 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3000, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000/3 बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1000 आई है। यहाँ पे हम लोग कौन सी इक्वेशन में पुट किए थे, दूसरे वाले में। यहाँ पे जो 3x है वो किसकी वैल्यू है, टेबल की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3x 3 टेबल के रेट यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3000 रुपये है, तो एक टेबल का कितना हो गया आपका 1000 रुपये। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में है यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर 18 दिवस में कार्य पूर्ण करते हैं तो 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर कितने दिनों में दोगुना कार्य पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, जिसमें मशीन भी दिया है, डे भी दिया है और समय भी दिया है। ठीक है, आवर दिया है, तो इसके लिए क्या होता है M1D1H1, यानी कि पहले है दिवस का जो है उसमें मशीन, घंटे और जो दिवस है उसको गुणा करते हैं और गुणटे वर्क। ठीक है, पहला वर्क 1, उसी प्रकार इधर बराबर में M2D2H2 और वर्क 2 होता है। तो यहाँ पे पहले वाला का देख लेते हैं, मशीन 12 मशीन है। ठीक है, दिन यहाँ पे 18 है। ठीक है, D1 यानी कि डे 1 18 दिवस और फिर आवर में 7 घंटे बटे वर्क, यहाँ पे एक गुना काम हो रहा है तो यहाँ पे 1 लिखे हैं। वहीं M2D2H2 के लिए क्या है 16 है। ठीक है, 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करती है। यहाँ पे सिर्फ आवर दिया हुआ है और गुणा दिवस नहीं दिया है। ठीक है, तो दिवस को हम लोग क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं बटे इसमें दोगुना कार्य हो रहा है, दोगुना कार्य पूर्ण कर लेंगे पूछा है क्वेश्चन में, तो ये लिख लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली x बराबर सबको जो है पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 12 गुणा 18 गुणा 7 और ये जो पूरा पोर्शन है वो पक्षांतर होगा तो 2 ऊपर में आ जाएगा बटे 16 गुणा 9 गुणा 1 नीचे में आ जाएगा, यानी 16 गुणा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 एकम 9 दूनी 4 चौक 4 तिया ये हो गया और 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2 एकम, यानी कि 7 और 3 बच गया। 3 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सही में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है 4 वर्ष पूर्व अ एवं ब की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, अ व ब की औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष, यानी औसत आयु निकाल लेते हैं। व ब की कितना था 18 वर्ष, वो भी 4 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, अब यहाँ पे अ प्लस ब निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 18 4 22 हो गया गुणा ये 2 हो जाएगा। ये औसत के नीचे में जो संख्या है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है औसत का फॉर्मूला। ये जो 2 संख्या है तो ये संख्या का गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 44। उसी प्रकार अ ब स का निकाल लेते हैं। अ ब और स इन तीनों का जो है योग और औसत कितना दिया हुआ है, इसका 24 दिया है। ठीक है, 24 वर्ष है। अब यहीं से निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा अ प्लस ब प्लस स बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा 24 दिया 72।
अब सिंपल सी बात है, दोनों में जो है माइनस कर दो। अब और स में अब को जब माइनस कर दिया जाएगा तो स की जो है बच जाएगी, ठीक है। यानी कि 72 माइनस 44 कर दिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28। यहाँ पे 28 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 28 वर्ष टिक मत कर देने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, स की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। ये तो वर्तमान आयु है 28 वर्ष, 4 वर्ष बाद यानी कि 4 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 32 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैयारी के साथ जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।